सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मैम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमाम परमेश्वरी। सीय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। तो प्रिय दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति जिसको मिलेगी अपने पिता से संपत्ति, चाचा बुआ ताऊ ताई नाना नानी या कहीं से भी अचानक धन मिलने की या लीगैसी मिलेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, अचानक, साधारण, एक्सीडेंटल, जल में डूबने से या इत्यादि। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं लग्न से 8वें भाव पर, जहाँ से इन सब का निर्धारण किया जाता है। हालांकि ये तो मृत्यु स्थान माना गया अष्टम स्थान को, लेकिन धन कैसे करोड़पति हो जाएगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये दसम भाव का एकादश भाव होता है। दसम भाव कर्म स्थान से आय भाव होता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ग्रहों की बहुलता होती है, उस आदमी के पास विभिन्न क्षेत्रों से धन इकट्ठा होता रहता है। हिंदुस्तान के या विश्व के जितने बड़े धनाढ्य लोग हैं, आप पाएंगे कि उनके अष्टम भाव में ग्रहों की बहुलता है। अच्छे या बुरे ग्रहों की बहुलता है। पाप ग्रह हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से इससे धन प्राप्त होने का, अचानक धन प्राप्त होने का, किसी के द्वारा धन प्राप्त होने का, जो आप कर्म कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उससे धन प्राप्त होने का, ये स्थान अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। इसको लग्न से थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए। लग्न में जितनी रेखाएं ज़्यादा हैं, उससे कम अष्टम भाव में रेखाएं होनी चाहिए। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। सर्वाष्टक वर्ग में इसको देखा जाता है। और एक्सीडेंट से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बवासीर रोग, गुदा रोग, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। पैतृक संपत्ति हो गई, धन हो गया। इसके अलावा ये रोग, तीसरे रोग का भी सहायक है। छठे से तीसरा स्थान माना जाता है। और संतान का सुख भाव भी है। पंचम भाव से चौथा भाव अष्टम होता है। इसलिए संतान को सुख प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। इस प्रकार एक तरह से ये बहुत से सारे समस्याओं के निवारण का भी भाव है। और धन का भाव तो है ही, और आयु का भी भाव है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठता है अष्टम भाव में, तो उसका दोष नहीं लगता है। सूर्य चंद्रमा के बैठने से भी सूर्य और चंद्रमा का दोष इसलिए नहीं लगता है कि सूर्य और चंद्रमा लग्न की तरह काम करते हैं। अगर इसमें कोई स्वगृही बैठ जाए तो सरल योग होता है, यानी कि उस व्यक्ति के आयु को दीर्घायु बना देता है। और शनि बैठ जाता है तो भी दीर्घायु बनाता है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको अष्टम भाव के बारे में बताया, लग्न से अष्टम भाव के बारे में। और बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।